हमसे पूछा गया है कि हम कौन से केस में बनाएंगे हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कब बनता है? हिस्टोग्राम तब बनता है जब हमें वाई एक्सिस पे दिखाने हो कुछ नंबर्स और एक्स एक्सिस पे दिखानी हो एक ऐसी डेटा जो कि खुद भी हो नंबर्स और हो कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस डेटा वो डेटा होती है जो किसी भी इंटरवल, जैसे कि 1 से 10 एक इंटरवल है, उस इंटरवल में वो कोई भी वैल्यू ले सकती है। जैसे कि इस इंटरवल में वो वैल्यू 2 भी ले सकती है, 0.2 भी ले सकती है और यहाँ तक कि 0.0002 भी ले सकती है। तो पहले तो हम ये कंडीशंस लिख देते हैं। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन स्पैन। तो जब ये डेटा मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा तो मैं वाई एक्सिस पे दिखाऊंगा नंबर ऑफ लेटर्स और एक्स एक्सिस पे दिखाऊंगा डिफरेंट एरियाज, यानी कि एरिया के नाम। तो ये हम लिख देते हैं कि y और x पे हम क्या दिखाएंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे एक टेबल बनाते हैं कि हमारी डेटा फॉर एग्जांपल कैसी दिखेगी। तो वो हमने बना दी। इसमें हम दिखाएंगे कि एरिया A में जाने हैं 7 लेटर्स, B में जाने हैं 5 और ऐसे ही C और D। तो अब आप मुझे बताओ, जो चीज हमें x एक्सिस पे दिखानी है यानी कि एरियाज, क्या वो एक नंबर है? नहीं, ये तो एरिया के नाम है। तो ये तो भाई हिस्टोग्राम पे बन ही नहीं सकता। इसके लिए हमें बनाना चाहिए बार ग्राफ। तो वही हम लिख के बताएंगे। अब अगले पार्ट में हमें बताना है हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन कॉम्पिटिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे दिखाएंगे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स और x एक्सिस पे दिखाएंगे कॉम्पिटिटर्स की हाइट। तो ये हम लिख देते हैं। फिर से एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल बनाते हैं कि डेटा फॉर एग्जाम्पल कैसी दिखेगी। तो वो कुछ ऐसी दिखेगी कि 150 टू 160 सेंटीमीटर में दो कॉम्पिटिटर्स हैं, 160 टू 170 में 4 और ऐसे ही इस इंटरवल। तो अब जो चीज हमें एक्स एक्सिस पे दिखानी है यानी कि हाइट, वो नंबर्स तो है ही और कंटिन्यूस भी है, क्योंकि हाइट कुछ भी हो सकती है, 152.5, 153.4567 कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए इसका हिस्टोग्राम बन सकता है, वो हम लिखेंगे। अब क्योंकि हिस्टोग्राम बन सकता है तो बना के भी दिखा देते हैं। तो ये थी हमारी टेबल। हम पहले बनाएंगे y एक्सिस और x एक्सिस। y पे दिखाएंगे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स और x पे दिखाएंगे हाइट, और फिर सारी वैल्यूज को मार्क करेंगे। तो 150 टू 160 में है 2 कॉम्पिटिटर्स, तो हमारा बार जाएगा 2 तक। ऐसे ही 160 टू 170 में 4 है, तो हमारा बार जाएगा 4 तक और फिर 1 तक। तो ऐसे बन जाएगा हमारा हिस्टोग्राम। अगला पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब फिर से y एक्सिस पे हम दिखाएंगे नंबर ऑफ कैसेट्स और x एक्सिस पे दिखाएंगे कंपनीज। तो ये हम फिर से बता देते हैं कि y और x पे हम क्या दिखाने वाले हैं। अब फिर से एग्जांपल के तौर पे एक टेबल बनाएंगे कि A कंपनी ने प्रोड्यूस करी 10 कैसेट, B ने प्रोड्यूस करी 15 और ऐसे ही 3 और। अब फिर से x एक्सिस पे दिखानी है हमें कंपनीज, जो कि एक नंबर नहीं है। तो इसके लिए भी हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, इसके लिए बनेगा बार। फाइनली हमारे पास है नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स और एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे जो टाइम है, वो सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम के 7 बजे तक जाएगा। अब फिर से हम ये लिखते हैं, ये हमने टेबल एज्यूम कर ली कि भाई कुछ ऐसी डेटा दिखेगी। अब जो हम एक्स एक्सिस पे दिखाने वाले हैं टाइम, वो नंबर तो है ही और कंटिन्यूस भी है, क्योंकि टाइम घंटों में, मिनट्स में और सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है, तो ये कंटिन्यूस भी है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम बन सकता है। अब फिर से क्योंकि बन सकता है तो हम बना भी देते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले अपना y और x एक्सिस बनाया, उस पे सारी वैल्यूज पुट करी लेबल के साथ, और अब 7 टू 10 AM में जा रहे हैं 20 पैसेंजर्स, तो हमारा बार जाएगा यहाँ। फिर 10 टू 1 में 35, फिर ऊपर तक और ऐसे ही बाकी के बार्स बन जाएंगे। तो वो हम बना देंगे।